अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को यूपी एसटीएफ ने मिट्टी में मिला दिया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि हम गुंडों माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का काम करेंगे, तो मिट्टी में वो अतीक का बेटा मिल गया है। हमारे साथ राजीव सिंह पारीक्षा बबीना विधायक हैं और पारीक्षा के रहने वाले हैं। इनके ही गांव में वो एनकाउंटर हुआ है। वो भाग रहे थे हाईवे से, तो हाईवे के किनारे वो सड़क पर घुस गए, जहां पर यूपी एसटीएफ उनकी मुठभेड़ हुई। उसके बाद दोनों को ढेर कर दिया गया। विधायक जी, क्या मानते हैं कि अब यूपी में माफियाओं का यही असर होगा? ये तो जब से सरकार बनी है तब से माफियाओं के साथ में सरकार का यही रवैया है, कड़ा रवैया है। इससे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। कुछ लोगों ने अपनी जमानतें कटा ली हैं और कुछ लोग जो धूर्तता कर रहे हैं और अभी भी अपने आप को कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम कानून से बड़े हैं, तो उनके साथ में यही कार्रवाई हो रही है। कई मैं समझता हूँ माफिया इस देश को छोड़ के, दुनिया को छोड़ के चले गए और मिट्टी में मिल चुके हैं। आज जो कार्रवाई झांसी में हुई है, वह कार्रवाई भी एक उत्तर प्रदेश की जनता, क्या पूरे देश की जनता इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि योगी जी जो कहते हैं वो होता है। ये 45 दिन निकल गए और 45 दिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये 45 दिन काफ़ी है। नहीं तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। या तो वो सरेंडर करते, और सरेंडर नहीं करते तो यही होना था, क्योंकि पुलिस बहुत दिन तक उनको बख्शने के मूड में नहीं थी। लगातार रेड कर रही थी पुलिस, वे लगातार भागने का प्रयास कर रहे थे। पूरा परिवार भागा हुआ था, पूरा जितना गैंग है सब भागा हुआ था। वो आज वो ट्रेस हुआ, उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद में पुलिस मजबूर थी कि वो अपनी आत्मरक्षा करे और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। बताया ये भी जा रहा है कि विधायक जी वो अतीक को छुड़ाने की फिराक में था, इसीलिए इस झांसी क्षेत्र को अपना उसने रहने का अड्डा बनाया। यहाँ से कोई बड़ी साजिश कर रहा था अतीक का काफिला, क्योंकि यहीं से गुजरा, जहाँ से अतीक का काफिला गुजरा मात्र 700 मीटर की दूरी पर अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ। तो यही माना जा रहा है कहीं ना कहीं पूरी साजिश रचने के फिराक में थे वो लोग। बिल्कुल आपने सही कहा, चूँकि 15-20 दिन पहले यूपी एसटीएफ आई थी इलाहाबाद से, प्रयागराज से, और कुछ लोगों को जो शायद कभी उनके संपर्क में रहे होंगे, उन लोगों से पूछताछ की थी। अब कितनी क्या गहराई है उस बात को तो पुलिस उसकी भी जांच कर रही होगी। मैं समझता हूं कि उनके कहीं ना कहीं तार को संरक्षणदाता रहे होंगे, जिसलिए वो इस क्षेत्र में घूम रहे थे, उनका यहाँ मूवमेंट था। नहीं तो सामान्य तरीके से इलाहाबाद और झांसी में 400 किलोमीटर की दूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये रूट अतीक अहमद को ले जाने का रूट था। इस रूट से अतीक 2-3 बार गए आए हैं और उन्होंने कुछ पॉइंट चुने होंगे जहाँ से वो अतीक को आसानी से छुड़ा पाए। क्योंकि जहाँ की ये घटना है वो मैं कह सकता हूँ मेरे विधानसभा, मेरे गांव का मामला है। वहाँ पे जो थोड़ा सा वीरान क्षेत्र भी है, कुछ नदी का एक बहुत भराव क्षेत्र भी है और पारीक्षा थर्मल पावर जो है उसका राख का डिस्पोजल का एरिया भी है। तो एक तरीके से नोमेंस लैंड भी है। वहाँ पे निर्जन एरिया है, वहाँ पे आम आदमी आसानी से नहीं जा सकता। 1-2 दिन वहाँ पे छुपने की व्यवस्था, जंगल टाइप का है छोटा सा, वहाँ 1-2 दिन आराम से रुक सकता है। बगल में ही बाजार है, तो वहाँ खाने पीने का इंतजाम भी वहाँ पे लोग कर सकते हैं, 1-2 दिन का खाने का इंतजाम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पारीक्षा थर्मल पावर है, बहुत से बाहर के लोग रहते हैं, बहुत सी लेबर रहती है, तो बहुत जल्दी ऐसे लोग आइडेंटिफाई भी नहीं हो सकते। 1-2 दिन वो आराम से रह सकते हैं, वो 1-2 दिन रहे होंगे। कुछ दिन पहले कुछ लोगों को बड़ा गांव पुलिस ने भी उठाया था, एसटीएफ आई थी यहाँ पर, उनने पूछताछ की थी क्या फाइनेंसर हो सकते हैं, परीक्षा के लोगों को उठाया था क्या? इसी वजह से इस क्षेत्र में वो रह रहे थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। कुछ चीज़ें रही होंगी और पुलिस उसकी पूरी छानबीन कर रही होगी। हम किसी को अनावश्यक छेड़ते नहीं हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को छेड़ती नहीं है, और अगर दोषी है तो उसको छोड़ती नहीं है। ये योगी जी का मैसेज है और मैसेज एकदम क्लियर है। अगर कोई दोषी होगा तो छूटेगा नहीं। इनका चाहे शरणदाता हो, इनका फाइनेंसर हो, इनको भोजन देता हो, क्योंकि इतने बड़े दुर्दांत अपराधी हैं, ये दुष्ट लोग हैं। ये आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। जिस तरीके से उमेश पाल के ऊपर और 2 हमारे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जिन्होंने दिन दहाड़े हमला किया, इनको कोई खौफ नहीं था पुलिस का, प्रशासन का। जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, ये लगता है कि ये अपराधी नहीं, ये आतंकवादी थे। ये घटना आतंकवादियों से कम घटना नहीं थी, आतंकवादी की तरह इनकी कार्रवाई थी और इनके साथ यही अंजाम होना था। विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, वो इस एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं, कह रहे जो मुद्दे से भटकाना चाहती है सरकार, उनको भाजपाइयों को न्यायालय में भरोसा नहीं है, आरोप लगा रहे हैं।
नहीं, न्यायालय में भरोसा नहीं। अखिलेश जी के तो संपर्क थे अतीक अहमद से। अखिलेश जी बोलते अतीक अहमद को कि बेटा अपने बेटा को उसको सरेंडर करा दो। 45 दिन तक पुलिस उनका पीछा करती रही, 45 दिन तक वो पुलिस को चकमा देते रहे और पुलिस से फिर मुठभेड़ भी करने के लिए तैयार हो गए। तो उनको क्या करेगी? पूजा करेगी पुलिस, माला पहनाएगी। माला पहनाने का काम, पूजा करने का काम, महिमा मंडित करने का काम ये केवल अखिलेश सरकार में होता है। सामान्य अपराधी को बड़ा अपराधी बनाने का काम ये अखिलेश जी के शासनकाल में होता है। योगी जी की सरकार में तो अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आपको मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से वाकिफ है और संतुष्ट भी है कि हमारा मुखिया, हमारा चौकीदार अब मजबूत है। अब हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश जी बहुत परेशान हैं। अखिलेश जी से मैं सलाह देता हूं कि वो अच्छी राजनीति करें, अपराधियों की राजनीति को छोड़ें और एक विकास की राजनीति करें। अब जनता उनको नकारती जा रही है और पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अखिलेश जी को लगता है कि हमारी राजनीति कहीं ना कहीं जब तक जिंदा है, जब तक उत्तर प्रदेश में माफिया जिंदा है, अपराधी जिंदा है, अगर ये खत्म हो जाएंगे, इनका सफाया हो जाएगा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, अंत हो जाएगा। और उसी अंत से ये बौखलाए हुए हैं। तो क्या लगता है अब बोली का काम नहीं रह गया, केवल जो माफिया होंगे, अपराधी होंगे, उनको केवल जवाब गोली मिलेगी? मैं समझता हूं कि ये हर शासन की जिम्मेवारी है। अपने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा ये हर सरकार की जिम्मेवारी है और अपराधियों के साथ में समान सरकार, हर सरकार में समान व्यवहार होना चाहिए। ये जो व्यवहार वर्तमान में हो रहा है, ये जो कार्रवाई वर्तमान में हमारी सरकार कर रही है, योगी जी की सरकार कर रही है, ये अगर हर सरकार में होती तो इनके मनोबल इतने नहीं बड़े होते। ये अपराध ही नहीं करते और अपराध अगर ये करते भी तो सरेंडर करते जाके। अपराध भी करोगे, दिन दहाड़े बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दोगे और उसके बाद फिर सरेंडर नहीं करोगे, ट्रायल में नहीं जाओगे, कानून के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं करोगे तो क्या करोगे? और घटनाओं को अंजाम दोगे और लोगों को मारोगे। ये उत्तर प्रदेश में अब नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश ने बहुत झेला है, उत्तर प्रदेश तंग आ गया था, इसीलिए योगी जी को और ज़्यादा बहुमत 2022 में दिया है। ये थे हमारे साथ बबीना से विधायक राजीव सिंह पारीछत, जिनका साफ तौर से कहना है कि अपराधियों की जगह यही एनकाउंटर होगी, ऐसे ही अपराधियों का एनकाउंटर करके खात्मा कर दिया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों की जगह मिट्टी में मिलने की है, तो उन्हें मिट्टी में मिला देने का काम शुरू हो गया है। पुष्पेंद्र यादव, TV9 भारत, झांसी।